जेड मोल टनल जैसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन ने मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में निर्माणाधीन सभी विकास परियोजनाओं तथा इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों की रिहायशी कॉलोनियां सुरक्षा के कड़े पहरे में रहेंगी। इन परियोजनाओं की साइट्स और रिहायशी कॉलोनियों में केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये कदम गत महीने गगनगीर इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए उठाया गया है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने विस्थापित कश्मीरी हिंदू सीमा कौल और वैशाली कौल को प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नियुक्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर एक विस्थापित कश्मीरी हिंदू किसी गैर विस्थापित से विवाह करती है तो उसका विस्थापित का दर्जा नहीं जा सकता। बेंच ने इस मामले में स्पेशल ट्रिब्यूनल के फैसले को सही करार देते हुए प्रदेश प्रशासन की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दोनों याचियों को 4 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों को ले जा रहे यात्री वाहन पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस हमले में 20 लोग घायल हैं, जबकि 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये हाल ही के सालों में सबसे बड़ा और घातक हमला माना जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हालिया शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। हमलावरों ने यात्री बस को निशाना बनाया, जिसमें 6 महिलाओं की भी मौत हो गई। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की 15% आबादी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी रेगुलरिटीज के एक मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी ईडी से जवाब मांगा। अब इस मामले की कार्रवाई और सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जम्मू संभाग के 8 स्थानों पर छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के परिसरों व घरों पर छापेमारी की जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में लगी आग बीते दिन शाम मेंढर इलाके के LOC स्थित कृष्णा घाटी क्षेत्र में पहुंच गई। आग से सीमा पर लगी बारूदी सुरंगों में जोरदार धमाके हुए। हालांकि इससे किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। आमतौर पर सीमा पार से लगाई गई इस आग की आड़ में घुसपैठ की साजिशें रची जाती है। इस आशंका के चलते भारतीय सेना सतर्कता बरत रही है। अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के बाद आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके चलते बर्फबारी के पहले इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। कश्मीर घाटी के पेट्रोल पंपों पर अब तक नो हेलमेट नो फ्यूल के बैनर ही लटके हुए मिलते थे, लेकिन अब इन बैनरों पर नो हेलमेट नो फ्यूल के साथ साथ नो फ्यूल फॉर माइनर भी दर्ज किया गया है और ये बैनर तकरीबन हर पेट्रोल पंप पर आज देखने को मिल रही है। बता दें कि गत दिनों श्रीनगर के टैंकपुरा इलाके में 2 नाबालिगों की मौत हो गई थी। वहीं सेक्शन 199A भी लागू किया गया है, जिसके तहत नाबालिग को ड्राइव करते हुए पकड़े जाने की सूरत में उसे जुवेनाइल होम, जबकि उसके पेरेंट्स को 3 साल की जेल तथा 25,000 का जुर्माना अदा भी करना होगा।